नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतुसेन और आप देख रहे हैं द लेंस। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या टीवी एंकरिंग ने पत्रकारिता को खत्म कर दिया? मामला शुरू हुआ वरिष्ठ टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप के एक बयान से। नीट यूजी 2026 पेपर लीक के बाद जब पूरा देश छात्रों के साथ खड़ा था, जब यूट्यूब टीचर्स सिस्टम पर सवाल उठा रहे थे, शिक्षा मंत्री द्वारा अब नीट पेपर के लिए सेना की मदद की बात कही गई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए जब मुहिम तेज हो गई, तभी आज तक के एक शो में अंजना ओम कश्यप ने कुछ यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी के और फ्रॉड तक कह दिया। बस क्या था, अंजना के इस बयान से उठे बवाल ने टीवी पत्रकारिता की परतें उधेड़ कर रख दी हैं। पहले आप उस वीडियो का कुछ हिस्सा देखिए जो जमकर वायरल है। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। अंजना ओम कश्यप ने शो के दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि ये 2 कौड़ी के टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेनर बनाकर व्यूज बटोरते हैं, ड्रामा करते हैं, ऊटपटांग लिखते हैं, खुद को महारथी समझते हैं और बिना असली ज्ञान के छात्रों से पैसा वसूलते हैं। इशारा साफ था उन टीचर्स पर जो एग्जाम लीक और भर्ती घोटालों पर सरकार से सवाल कर रहे थे। फिर क्या था, सोशल मीडिया फट पड़ा। अभिनय शर्मा यानी अभिनय मैथ्स वाले यूट्यूब टीचर का जवाब सबसे पहले वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि यूट्यूब टीचर्स ने मुफ्त और सस्ती शिक्षा दी। मैंने खुद भी 5 बार सरकारी एग्जाम क्लियर किए। अंजना जैसे लोग नफरत फैलाते हैं। यूट्यूब का टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। सोचिए, वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। पता है आपको, यह समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रही ना व्यूज के लिए, आप टीआरपी के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती हैं वो दुनिया ने देखा है। अभिनय शर्मा को इसके बाद जमकर ट्रोल का सामना भी करना पड़ा। उनके पुराने वीडियोस, फोटोज वायरल कर दिए गए, लेकिन एक जो पक्ष है वो लगातार अभिनय के साथ खड़ा दिखाई दिया और वो था स्टूडेंट वर्ग। इस बीच खान सर के समर्थकों ने भी इसे शिक्षकों का अपमान बताया। खुद खान सर ने भी इस पर पलटवार किया। 2000 के नोट में चिप ढूंढने वाली खोजी पत्रकारिता करने वाले क्या आप बताएंगे कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए? उनका भी वीडियो जमकर वायरल हुआ। देखिए आप उनके वीडियो को। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। इसके अलावा बबीता मैम, सुमन मैम, नीतू मैम, निखत मैम जैसे खासे लोकप्रिय टीचर्स के वीडियोस भी वायरल हुए। उन सभी का कहना था कि गरीब बच्चा जो लाखों की कोचिंग नहीं जा सकता, उसके लिए यूट्यूब ही उम्मीद है। कुछ टीचर्स ने तो ये भी याद दिला दिया कि भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 रैंक में क्यों है और अंजना ओम कश्यप पर उल्टे सवाल खड़े कर दिए। अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। तो मैंने देखा कि जब ये रैंकिंग की रिपोर्ट आई तब मीडिया ने क्या किया। मीडिया तो कहीं नहीं आया सामने। हमारे प्राइम टाइम की खबरें बन जाती हैं, झालमुड़ी में खुशबू कैसी है, कौन सा तेल है, 10 रुपए की है। और मैं देख रही थी अंजना ओम कश्यप के कारनामों में, तो उन्होंने बांग्लादेश के एक भैंसे की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से की थी कि वो भैंसा, उस भैंसे को डोनाल्ड ट्रंप नाम दिया गया।
जो मीडिया खुद को समाज का आईना कहता है, उनके शब्द देखिए। मुझे लगता है सवाल हमारी योग्यता का नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का होना चाहिए। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको 2 कौड़ी का नॉलेज नहीं, कुछ आता नहीं, ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उठपटांग गैप्स लिखते हैं और उसके बाद अपने आप को इतना महारथी समझने लग जाते हैं कि कुछ लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं और तमाशे की वजह से वहां जाकर कुछ भी बोलते हैं और उसके दम पर फिर पैसे कमा लेते हैं। इसका जवाब खैर मैं नहीं, आप ज्यादा अच्छा दे सकते हो। लेकिन बस एक शब्द बोलना चाहूंगी यार, छाछ का तो बोले, छलनी का क्या बोले, जिसमें 72 छेद। तुम बोल रहे हो जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा काट दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसा मिसगाइड करते हो तुम लोग, किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने की, उनका मृत्यु हो चुका है। एक हमारी मैडम है न्यूज चैनल की, आप परिचित होंगे, और वो अपने विचार प्रस्तुत कर रही हैं यूट्यूब पे जो टीचर्स है उनके खिलाफ, कि ये जो टीचर्स है वो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं, कुछ जानते हैं नहीं है, यूट्यूबर्स हैं और थोड़े से बच्चे ने क्या देख लेते हैं और ये जो है आपके कुछ भी बोल देते हैं आकर के। मैडम 157 ये तुम्हारी रैंक है, ठीक है। और अगर तुम्हें कभी शक होना कि हम कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो सुबह 6 बजे हम भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, आप भी पता नहीं कौन सी करंट अफेयर्स पढ़ाती हो। एक दिन आमना सामना कर ही लेते हैं कि किसको कितना देखते हैं। सुबह 6 बजे मोस्ट स्वागत है आपका, वेलकम है, किसी भी दिन आप आइएगा सुबह 6 बजे। और कौन कितना जानता है, कौन कितना नहीं जानता है, वो स्टूडेंट से बेहतर कोई नहीं जानता है। पर आपकी रैंक यहाँ पर है 157 और भविष्य में मुझे लग रहा है कि इसके नीचे वाड़ी में भी आप आओगे ना। नतीजा, सपोर्ट यूट्यूब टीचर्स और टीचर रिस्पेक्ट ट्रेंड करने लगा। बहस बन गया कि गोदी मीडिया वर्सेस एजुकेशन माफिया। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक में सरकार घिरते नजर आ रही है, तो अब टीवी एंकर्स कोचिंग माफिया कहकर अलग नैरेटिव सेट करने लगे हैं, बजाय सरकार से इसकी जिम्मेदारी लेने और सवाल पूछने के। इस बीच अंजना ओम कश्यप का एक एआई से बना फेक माफी वाला वीडियो भी वायरल हुआ, जिसे द क्विंट ने फेक बताया। इसके बाद अंजना ने एक्स अकाउंट पर जो ट्वीट किया वो खुद सवालों के घेरे में है। अंजना ने माफी तो नहीं मांगी, उल्टे काफी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। लिखा, सेलिब्रिटी टीचर्स आज भाड़े के वीडियो बना कर ज्ञान दे रहे हैं। इसके अलावा अंजना ने महिला कार्ड खेलना भी शुरू किया और लिखा, सार्वजनिक रूप से महिलाओं को गाली देने वाले, उनकी नकल उतारने वाले ये छिछले यूट्यूबर बच्चों की कड़ी मेहनत पर अपनी दुकान सजाते हैं। यानी मामला शांत होने के बजाय और भड़क गया। अंजना ने महिला कार्ड खेलकर संपत्ति हासिल करने की कोशिश की, लेकिन स्मोक एंड मिरर का खेल करने वाली अंजना अकेली टीवी पत्रकार नहीं है। पत्रकारिता को तार तार करने वालों की फहरिस्त में कई बड़े चेहरे हैं। चले उन पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले अर्नब गोस्वामी, ये रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ के चेहरा रहे हैं। नेशन वांट्स टू नो और पूछता है भारत नाम से शो करते हैं। साल 2016 से 2020 में टाइम्स नाउ रिपब्लिक में प्राइम टाइम डिबेट को अखाड़ा बनाने का इन पर आरोप लगा। मेहमानों को बीच में टोकना, बोलने न देना, ये सब आरोप लगे। इस बीच सुशांत राजपूत मामले में मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, बॉलीवुड को रोज कटघरे में खड़ा किया। मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, ऐसी क्लिप मीम बनी, जिसे आप देख भी सकते हैं कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। पालघर लिंचिंग केस 2020 में सोनिया गांधी पर टिप्पणी की, आपका नाम एंटोनियो माइनो है, क्या आप खुश होंगी अगर इटली में पादरियों को मारा जाए? ऐसे शब्दों के इस्तेमाल करने पर कांग्रेस ने एफआईआर कराई। अर्नब पर हमला भी हुआ। टीआरपी स्कैम 2020 का मामला भी याद दिला दें। मुंबई पुलिस ने आरोप लगाया कि रिपब्लिक ने बार्क डेटा में हेरफेर कर टीआरपी बढ़ाई। अर्नब को जेल भी जाना पड़ा। नतीजा, एनबीएसए यानी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने रिपब्लिक पर कई बार जुर्माना लगाया, पर अर्नब के स्टाइल ने टीवी एंकरिंग का मॉडल ही बदल दिया। अब एक और बड़े चेहरे की बात, सुधीर चौधरी, जी न्यूज, आज तक, डीडी न्यूज, ये सब में वो एंकर रहे हैं। इनके विवादों पर भी बात करते हैं। साल 2020 में यूपीएससी जिहाद वाला जो मामला था वो जमकर वायरल हुआ। जी न्यूज पर उन्होंने शो किया कि जामिया के मुस्लिम छात्र सिविल सर्विस में घुसपैठ कर रहे हैं।
आईपीएस एसोसिएशन, छात्र एक्टिविस्ट भड़क गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने शो के टेलीकास्ट पर रोक लगाई, बाद में नाम बदलकर चलाया। ताजमहल वाला मुद्दा भी आपको याद होगा। 2022 में आज तक के ब्लैक एंड व्हाइट शो में उन्होंने दावा किया कि ताजमहल असल में शिव मंदिर है जिसका नाम तेजो महालय था। 2 साल बाद 2024 में ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल BCCC ने कहा कि एपिसोड में तथ्य गलत थे, चैनल को माफी प्रसारित करनी पड़ी। सवाल उठा कि गलत जानकारी चली, जवाबदेही किसकी? 2012 का 200 करोड़ वसूली केस भी आपको याद दिला दे। नवीन जिंदल ने स्टिंग करके आरोप लगाया कि सुधीर ने कोयला घोटाले में खबर दबाने के लिए 100 करोड़ मांगे, तिहाड़ जेल तक जाना पड़ा। बाद में केस में राहत मिली। नतीजा, सुधीर की राष्ट्रवादी इमेज बनी और आज वो सरकारी मीडिया के यानी DD न्यूज के सबसे महंगे एंकर हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि उन्हें सालाना 14 करोड़ रुपए पैकेज में रखा गया है। अब एक और चेहरे की बात, अशोक श्रीवास्तव DD न्यूज के एंकर हैं। 2026 अभी CBSE पेपर OSN चेकिंग विवाद जमकर वायरल हुआ था। उस दौरान एक छात्र ने इस पर सवाल उठाए। अशोक श्रीवास्तव ने उन्हें पाकिस्तानी बता दिया। उनका पोस्ट भी वायरल हुआ, शेम ऑन अशोक भी ट्रेंड किया। लोगों ने कहा कि असहमति को देशद्रोह बता दिया गया है। भारी विरोध के बाद अशोक श्रीवास्तव को सफाई देनी पड़ी कि उनका मकसद छात्र को पाकिस्तानी कहना नहीं था, साउथ एशिया लोकेशन बताया तो मैं कंफ्यूज हो गया। हालांकि सभी बातें उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट की थी, लेकिन सीधे माफी नहीं मांगी और बैकफुट पर आ गए। एक और चर्चित चेहरा अमीश देवगन न्यूज 18 इंडिया के एंकर रहे हैं। 15 जून 2020 को डिबेट में अमीश ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लुटेरा चिश्ती कह दिया। कहा कि खिलजी ने उनके नाम पर शहर बसाया। नतीजा यह हुआ कि राजस्थान, अजमेर दरगाह, महाराष्ट्र के कई शहरों में FIR दर्ज हुई। मुस्लिम संगठनों ने देश भर में प्रदर्शन किया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत दी पर कहा कि पत्रकारों को बोलते वक्त सावधान रहना चाहिए। अमीश ने अगले दिन शो में माफी मांगी। कहा जुबान फिसल गई थी, मेरा मकसद किसी की भावना आहत करना नहीं था, गलती से खिलजी को चिश्ती से जोड़ दिया। ऐसी एक और चेहरा है नाविका कुमार, टाइम्स नाउ की एंकर हैं। 6 मई 2022 को टाइम्स नाउ पर द न्यूज आवर डिबेट की एंकर नाविका कुमार थी। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की। आरोप लगा कि एंकर के तौर पर नाविका ने नुपुर को टोका नहीं, रोका नहीं, डिबेट को भड़काने दिया। नतीजा, क्लिप अरब देशों में वायरल हो गई। कतर, कुवैत, UAE, सऊदी अरब ने आधिकारिक विरोध दर्ज कराया। कुवैत के सुपरमार्केट से भारतीय प्रोडक्ट हटाए गए। बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स ट्रेंड हुआ। भारत सरकार को सफाई देनी पड़ी। इसके बाद टाइम्स नाउ ने बयान जारी किया कि चैनल का मकसद किसी धर्म का अपमान नहीं था। नाविका ने कहा कि लाइव शो में हर शब्द कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नुपुर शर्मा को बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया। अब बात यह कि आखिर टीवी एंकरिंग ने पत्रकारिता का सत्यानाश कैसे किया, उसे भी समझते हैं। TRP और शोर के चक्कर में एंकर कब खबर का जज बन गया। सबसे पहले बात रिपोर्टर और एंकर के बीच की। 90s में चेहरा रिपोर्टर का हुआ करता था, आज ब्रांड एंकर का है। पहले सवाल था रिपोर्ट क्या कहती है, अब सवाल है एंकर क्या कह रहा है। साल 2000 से पहले एंकर एक्सपर्ट को बुलाता था, सवाल पूछता था, चुप रहता था। अब प्राइम टाइम कुश्ती का ये रिंग बन चुका है। 8 लोग एक साथ चिल्लाते हैं, एंकर सबसे तेज चिल्लाता है। आखिर तथ्य अब कौन सुने। TRP के नशे की भी बात कर लेते हैं। दरअसल चैनल चलाने को ऐड चाहिए, ऐड को TRP चाहिए, TRP को चीख चाहिए, उसके बाद विवाद चाहिए। अब रिपोर्ट कैसे बनती है वो भी सुनिए। नेता ने क्या खाया, नेता ने किसको चॉकलेट दी, कौन देशद्रोही है, इन सब मुद्दों पर 2-2 घंटे की डिबेट होती है। YouTube टीचर्स को टारगेट करना भी वही फॉर्मूला था, टीचर वर्सेस एंकर, यानी कि व्यूज पक्के हैं, इसलिए सनसनी बिकती है, टकराव बिकता है, गुस्सा बिकता है, जबकि डेटा, रिसर्च, जमीनी रिपोर्टिंग अक्सर कम दिखाई देती है। पत्रकारिता का पहला नियम है कमेंट इज फ्री बट फैक्ट्स आर सेक्रेड। टीवी ने अब इसे उल्टा कर दिया। पहले एंकर निष्कर्ष देता है, YouTube टीचर्स लुटेरे हैं, फिर बहस कराता है, तब तक दर्शक को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। अब नए मीडिया की इनसिक्योरिटी को भी समझिए। दरअसल YouTube टीचर्स के करोड़ों के सब्सक्राइबर हैं। खान सर की बात करते हैं। खान सर की एक क्लास 10 लाख लोग देखते हैं फ्री में। इससे टीवी की पहुंच घट रही है, इससे मेन स्ट्रीम एंकर्स में चिढ़ मच रही है, इसलिए ये लोग क्या पढ़ाएंगे वाला एटीट्यूड आ जाता है इनमें। असल में जनता अब शोर से तंग आकर YouTube क्लासरूम में जा रही है। इसका नतीजा भी सामने आया है। राउटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 कहती है कि सिर्फ 38% भारतीय न्यूज चैनल्स पर भरोसा करते हैं, बाकी YouTube, इंस्टा, लोकल रिपोर्टर पर शिफ्ट हो गए।
गोदी मीडिया शब्द अब गाली बन गया है, तो क्या अब सब एंकर खराब हैं? जवाब है नहीं। आज भी कुछ पत्रकार हैं जो फील्ड में हैं, पर सिस्टम ऐसा है कि शांत और फैक्ट बेस्ड एंकरिंग से सैलरी नहीं आती, शोर से आती है। और एक बात और, सिर्फ टीवी को ही गलत बताना पूरी तस्वीर नहीं है। यूट्यूब पर भी फेक न्यूज, क्लिकबेट, बिना सत्यापन के दावे अब भी बड़ी समस्या है। तो असली सवाल टीवी वर्सेस यूट्यूब का नहीं है, असली सवाल है कि क्या खबर देने वाला तथ्य, प्रमाण और जवाबदेही के साथ काम कर रहा है या नहीं। अभी विवाद 3 चीजों की लड़ाई है: टीवी मीडिया वर्सेस डिजिटल क्रिएटर्स, टीआरपी वर्सेस ट्रस्ट, स्टूडियो डिबेट वर्सेस स्टूडेंट रियलिटी। इसलिए अंजना का एक बयान राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है, क्योंकि लाखों छात्रों को लगा कि ये हमला उनकी पढ़ाई, उनके संघर्ष और ऑनलाइन शिक्षा पर है। एंकरिंग ने पत्रकारिता को मारा नहीं, टीआरपी वाली एंकरिंग ने मारा है। जब एंकर खुद खबर बन जाए और टीचर को गाली दे, तो दर्शक रिमोट उठाकर यूट्यूब खोल लेता है। यही है अंजना वर्सेस टीचर्स विवाद का असली सबक। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या टीवी मीडिया को अपनी एंकरिंग स्टाइल बदलने की जरूरत है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और उस पर रिपोर्ट्स भी बनाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी पत्रकारिता की असली ताकत आप है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में नए विषय के साथ। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।